नमस्कार मित्रों, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ह्यूमन टुडे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लोकसभा भदोही का इतिहास। कब किसने मारी बाजी, किसने किसी दी पटकनी, लोकसभा क्षेत्र का जाति आंकड़ा और आबादी के बाद से हुए चुनाव में सह और मात की पूरी कहानी। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और संगम नगरी प्रयाग के मध्य स्थित काली नगरी के नाम से विख्यात भदोही को 2008 में भदोही लोकसभा का दर्जा मिला था। हालांकि 94 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने जिले का दर्जा दिया था, किंतु क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से बिना दूसरे जिले की विधानसभा सीटों को शामिल किए लोकसभा क्षेत्र नहीं बनाया जा सकता था। 2008 से पूर्व इस लोकसभा को मिर्जापुर भदोही लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता रहा है। उस समय मिर्जापुर सदर और 96 विधानसभा सीटें शामिल रही, जबकि मौजूदा समय में प्रयागराज की हंडिया और प्रतापपुर विधानसभा सीट को शामिल कर भदोही लोकसभा का नाम दिया गया। भदोही लोकसभा सीट के नाम से सबसे पहले चुनाव 2009 में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर पहला चुनाव गोरखनाथ पांडे ने जीतकर इस सीट का पहला सांसद होने का गौरव हासिल किया था। इसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट भाजपा के पाले में चली गई। 2014 में भाजपा के बीरेंद्र सिंह मस्त यहां से सांसद चुने गए। 2019 में भाजपा ने बीरेंद्र सिंह मस्त को बलिया भेज दिया और भदोही लोकसभा सीट से रमेश चंद्र बिंद को मैदान में उतार दिया, जिससे यहां पे उन्होंने बाजी मार ली। यहां पर यह भी बताना लाजमी होगा कि रमेश चंद्र बिंद मिर्जापुर मझवा विधानसभा से लगातार 3 बार लखनऊ विधानसभा का सफर तय कर चुके थे। भदोही लोकसभा में 3 विधानसभा सीट भदोही, औराई और ज्ञानपुर शामिल है, जबकि प्रयागराज से हंडिया और प्रतापपुर शामिल है। भदोही जिले की पहचान कालीन से है। भदोही में बने कालीन दुनिया के कई देशों में निर्यात किए जाते हैं। ऐसा कोई गली मोहल्ला या गांव नहीं होगा जहां कालीन न समाया हो। पिछले 2 बार से भले ही लोकसभा सीट भाजपा के खाते में है, किंतु 2022 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा क्षेत्र की 3 सीटों को जीतकर 2024 के लोकसभा चुनाव में कड़ी चुनौती देने का आगाज पहले ही कर दिया था। आपको यह भी बताते चलें कि मौजूदा समय में औराई सुरक्षित सीट से भाजपा से दीनानाथ भास्कर विधायक हैं। वहीं ज्ञानपुर विधानसभा सीट से भाजपा की सहयोगी पार्टी निषाद से विपुल दुबे विधायक चुने गए हैं। हालांकि इन दोनों सीटों को जीतने के लिए भाजपा को एड़ी चोटी का पसीना बहाना पड़ा था, जबकि सभी प्रयासों के बाद भी भदोही विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी ने भाजपा के जबड़े से छीन ली थी। जाहिद बेग दूसरी बार विधायक चुने गए। वहीं प्रयागराज की हंडिया विधानसभा सीट पर हकीम लाल बिंद और प्रतापपुर की सीट पर बिजमा यादव ने भाजपा को पछाड़ा था। 2022 के विधानसभा का चुनावी परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी चुनौती देगा। अब बात करते हैं 2019 चुनाव की। इस चुनाव में भाजपा के रमेश चंद्र बिंद को 5,10,029 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बसपा के प्रत्याशी रहे रंगनाथ मिश्रा को 4,66,414 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के रमाकांत यादव को 25,006 वोटों से संतोष करना पड़ा था। इससे पहले 2014 के चुनाव में भी भाजपा को जीत मिली थी। भाजपा के बीरेंद्र सिंह मस्त को 4,03,695 मत मिले थे, जबकि बसपा के राकेश धर त्रिपाठी को 2,45,554 और बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पुत्री समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रही सीमा मिश्रा को 2,38,712 मत प्राप्त हुए थे। अब बात करते हैं, जब इस लोकसभा सीट को मिर्जापुर भदोही लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था। मिर्जापुर भदोही सीट पर सबसे पहले 1952 और 57 में कांग्रेस के जॉन एन विल्सन यहां से सांसद बने थे। 1962 में श्यामधर मिश्रा ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीता। 1967 में जनसंघ से बंस नारायण सिंह को जीत मिली। अगले चुनाव में कांग्रेस के अजीज इमाम ने जनसंघ से यह सीट छीन ली। तत्पश्चात इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में यहां से जनता पार्टी ने जीत हासिल की और फकीर अली अंसारी सांसद चुने गए। 1980 में जब इंदिरा गांधी ने वापसी की तो कांग्रेस की भी वापसी हो गई और अजीज इमाम फिर से चुनाव जीत गए।
उनके एक साल बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस के ही उमाकांत मिश्रा ने सीट जीती। 1984 में उमाकांत मिश्र दोबारा सांसद बने। बीपी सिंह की लहर में 1989 में जनता दल के यूसुफ बेग सांसद चुने गए थे। फिर राम मंदिर आंदोलन के बाद यह सीट फिर भाजपा के पाले में आ गई और बीरेंद्र सिंह मस्त सांसद बन गए। 1996 में मुलायम सिंह यादव ने दस्यु सुंदरी फूलन देवी को मैदान में उतारा और यह सीट अब हथिया ली। 2 साल बाद ही दोबारा चुनाव हुआ और भाजपा के बीरेंद्र सिंह ने यह सीट समाजवादी पार्टी से छीन ली। 1 साल बाद 1999 में फूलन देवी ने भी बदला लिया और सपा की झोली में दोबारा यह सीट आ गई। फूलन के बाद 2002 में रामरती बिंद समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। 2004 के चुनाव में बसपा के नरेंद्र कुशवाहा को लोगों ने चुनकर संसद में भेज दिया। बता दें कि भदोही जिला 1015 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जिले की आबादी 15,78,213 है। कुल आबादी में 8,799 पुरुष और 7,71,114 महिलाएं हैं। भदोही लोकसभा क्षेत्र में पिछड़ों की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद ब्राह्मण दलित अल्पसंख्यक हैं। ऐसे में सभी दलों की नज़र पिछड़ी जात के वोटों पर टिकी रहती है। अलग अलग जातियों के आंकड़े की बात करें तो ब्राह्मण 3,15,000, बिंद 2,90,000, दलित 2,60,000, मुस्लिम 2,50,000, यादव 1,40,000, ठाकुर 1,00,000, मौर्य 95,000, पाल 85,000, पटेल 75,000, वैश्य 1,40,000 और अन्य जातियां करीब 1.5 लाख हैं। हो सकता है आंकड़ा कुछ आगे पीछे हो। यह भदोही लोकसभा का इतिहास और जाति आंकड़ा है। चुनाव के अलावा और भी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। साथ ही आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे प्रत्येक खबरें आपको मिलती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।